नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बात समझ में नहीं आती कि रामदेव जनता के लिए शुद्ध, सात्विक और सुपाच्य के नाम पर जहर बना रहे हैं या अमृत। नहीं, बेचने के लिए तो वो पतंजलि के प्रोडक्ट को बोलते तो अमृत है। हंगामा काट कर बाजार बनाया कि विदेशी कंपनियां जहर खिला रही हैं, पतंजलि शुद्ध देगी। लेकिन उसी पतंजलि के प्रोडक्ट में सेहत की ऐसी तैसी करने वाला केमिकल निकल जा रहा है, तो रामदेव क्या करें? कभी घी, तो कभी मैगी, तो कभी दवा, तो कभी टॉनिक। माल कूटने के चक्कर में रामदेव सेहत खराब करने की फैक्ट्री चला रहे हैं। और ये बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत की सरकार बोल रही है और संसद में बोल रही है कि रामदेव का माल फालतू है। जनता की आंखों में मिर्च झोंककर बाजार में मिर्च की पुड़िया खपाया जा रहा था पतंजलि। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि उत्तराखंड स्थित पतंजलि फूड्स के निर्माण इकाई में निर्मित लाल मिर्च पाउडर का सैंपल असुरक्षित घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें पाए गए कीटनाशक अवशेषों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कीटनाशक मिला हुआ मसाला बेच रहे हैं रामदेव खुले। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित जवाब में कहा कि साल 2024-25 में मसालों पर चलाए गए सैंपलिंग अभियान के दौरान उत्तराखंड स्थित पतंजलि फूड्स के निर्माण इकाई से लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना असुरक्षित पाया गया, क्योंकि उसमें पाए गए कीटनाशक अवशेषों का स्तर निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा से भी अधिक था। मतलब रामदेव झूठ बोलते हैं कि पतंजलि के उत्पाद में केमिकल नहीं होते, केमिकल फ्री होते हैं। हकीकत यह है कि पतंजलि वाले भी जमकर केमिकल डालते हैं और जितने की इजाजत है उससे ज्यादा डालते हैं। सीधी बात करें तो जनता की सेहत से खुला खिलवाड़ कर रहा है पतंजलि। केंद्रीय मंत्री ने खुद संसद में बताया कि परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्राधिकरण ने रिकॉल आदेश जारी किया, जिसके बाद पतंजलि के लाल मिर्च को बाजार से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। सजा नहीं हुई, सिर्फ वापस। उस समय कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना ने खुद एक बयान में स्वीकार किया था कि पतंजलि फूड्स ने 4 टन लाल मिर्च पाउडर के 200 ग्राम के पैकेट्स बाजार से वापस लिए हैं। हकीकत यह है कि पतंजलि के उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर उठे सवाल कोई नए नहीं है। रामदेव झूठ बोलकर पतंजलि का प्रचार करने के लिए इस कदर बदनाम है कि किसी तरह जेल जाते जाते बचे हैं। माफी तो इतनी बार और इतने तरीके से मांगनी पड़ी है कि उन्हें इसमें अब शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। माफी मांगकर आते हैं और फिर वही नाटक चालू। दिसंबर महीने की शुरुआत में ही पतंजलि निर्मित घी का सैंपल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में फेल हो गया था। सोचिए, पतंजलि घी के नाम पर ही घपला कर रहा है, जिसे रामदेव पता नहीं क्या क्या बताकर बेचते हैं। आपको बता दें कि पतंजलि फूड्स एफएमसीजी क्षेत्र में काम करता है और आटा, सत्तू, तेल, नमक, मसाले, बिस्कुट, नूडल्स, चीनी सहित तमाम तरह के पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की एक पूरी श्रृंखला बेचता है। मई 2024 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के गुणवत्ता में परीक्षण में फेल होने के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 लोगों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। जुर्माना भी लगाया था। सोन पापड़ी घटिया किस्म का बेच रहा था रामदेव का पतंजलि। इससे पहले उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। मतलब पतंजलि अपने आप को नियम कायदों से ऊपर समझता है। इसकी परवाह तक नहीं करता कि लोगों की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। जिन दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित किया गया था, नाम सुनना चाहेंगे? स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रॉन्चोम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा खूब बिकती है, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, आई ग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप वगैरह वगैरह। रामदेव टीवी पर विज्ञापनों में दावा करते हैं कि किसी से आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी, किसी से ब्लड शुगर ठीक रहेगा, किसी से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तो किसी से लीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि इन दवाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ नियम कायदों के परखच्चे उड़ाकर रुपया कूटने की भूख के अलावा कुछ नहीं था।
आपको एक बात और याद दिला दें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 साल पुरानी। रामदेव, उनके चेले बालकृष्ण और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को उनके फर्जीवाड़ों और धतकर्मों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ते हुए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उनकी जान छूटी थी, वरना लंबा नप जाते, क्योंकि वो अपनी मूर्खताओं और बड़बोलेपन को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ही तौहीन पर उतर आए थे। उनकी हिम्मत देखिए कि पतंजलि आयुर्वेद के कुछ विज्ञापनों और प्रेस बयानों को लेकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया था। यह मामला भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा था, खासकर उन दावों को लेकर जो पतंजलि की दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के बारे में किए गए थे। रामदेव की हिम्मत देखिए, हमने जैसा बताया अभी, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके निर्देशों की खिल्ली उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसे दावे और विज्ञापन नहीं दिए जाएं जो भ्रामक हों, लेकिन पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके बाद अखबारों में विज्ञापन भी दिए। बिफरे हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से साफ कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। उस रोज रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े थे और थरथर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। कोर्ट ने कहा, स्टैंप पेपर पर अफिडेविट देकर माफी मांगनी होगी, ऐसे जुबानी नहीं। उसमें भी रामदेव ने अगर मगर वाली होशियारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट फिर से उखड़ गया, कहा यह चालाकी नहीं चलेगी। रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बिना शर्त और पूर्ण माफीनामा पेश करने के लिए कहा गया। फिर गुरु चेले ने नए सिरे से माफी मांगी। दोनों ने अदालत में कहा कि उनकी ओर से गलती हुई है और हम बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं। लेकिन रामदेव ने इतनी ही नाक नहीं रगड़ी। कोर्ट ने कहा, अखबारों में विज्ञापन छपवाओ की गलती हो गई और फिर ऐसी गलती नहीं होगी। रामदेव ने जानबूझकर अखबारों में इतना छोटा विज्ञापन दिया, टुन्नू सा, जिससे किसी का ध्यान ही उस पर ना जाए। कोर्ट ने इसको भी पकड़ लिया। फिर पतंजलि ने नए सिरे से विज्ञापन छपवाया, गलती मानी, जनता से माफी मांगी और आइंदे से ऐसा न करने का दावा किया। कोर्ट ने इसके बाद भी चेतावनी दी कि अभी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं सुधरे तो आगे से ऐसे उल्लंघन के गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे और हम इससे आगे जाने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन वो रामदेव ही क्या, जो नियम, नैतिकता और मर्यादा के परखच्चे न उड़ाए। अब पता चला है कि आपकी आंखों में धोखे की मिर्च झोंककर मिर्च बेच रहा था रामदेव का पतंजलि, लाल मिर्च। यही सब करते करते पतंजलि लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। आपसे अनुरोध है कि पतंजलि के प्रोडक्ट अपने रिस्क पर इस्तेमाल करें। इसका कौन सा सैंपल किस टेस्ट में कब कहां फेल हो जाएगा कोई नहीं जानता। रामदेव का क्या है, माफी मांगकर जुर्माना भर के निकल लेंगे, लेकिन जिंदगी और सेहत आपकी है। किसी के झूठे दावों पर चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इसे जोखिम में न डालें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।